दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद केंद्र सरकार लगातार मामले की निगरानी कर रही है। विस्फोट के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां हर एंगल से सुराग तलाश रही है। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। दिल्ली धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई राज्यों में भी सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। तस्वीरों को आप देखिए, मौके पर एनएसजी की टीमें मौजूद हैं। घटनास्थल पर जांच पड़ताल हो रही है। आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। अलर्ट पर देश की राजधानी दिल्ली है। नोएडा में हाई अलर्ट जारी है। अयोध्या में सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। लखनऊ में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। दुर्गापुर में वाहनों की चेकिंग लगातार हो रही है। जो बॉर्डर के सटे इलाके हैं वहां पे और भी ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों जो आने जाने वाले वाहन हैं उनकी चेकिंग हो रही है। पुलिस फोर्स की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। देश भर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त अलर्ट जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सावधान रहने की अपील हो रही है। एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची हुई है। घटनास्थल पर पहुंच के जांच पड़ताल हो रही है। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कुतुब मीनार के अंदर प्रवेश करने से पहले जांच हो रही है। सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है एजेंसीज की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से बीती शाम देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट होता गया, दिल्ली दहल गई, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं जिनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है। इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरीके से जो गाड़ियां थी उनकी परखच्चे तक यहाँ पे उड़ जाते हैं। शरीर के चीथड़े उड़ गए। परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। चिंता का विषय है सरकार के लिए। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सूरज त्रिपाठी और हिमांशु दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो मौके पर मौजूद हैं और किस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं अब तक पहुंचाएंगे। हिमांशु दुबे, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त वहां पे क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बीती रात जो धमाका हुआ, जो जी। विस्फोट हुआ, उसके बाद जो सिक्योरिटी है वो हर जगह बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है। देखिए, इस समय हम लोधी स्टेट में हैं, जहाँ पर रोड पर भी जो है जगह-जगह बैरिकेडिंग जो है देखने को मिल रही है। और इसके अलावा दिल्ली के तमाम ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। और आपको बताया कि ऐसे जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं उनको वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है तमाम एजेंसियों के जो प्रमुख हैं उनके साथ, चाहे एनआईए की बात करें, आईबी की बात करें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात करें, सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश भूटान से दिया है कि भारत जो है, जिस तरीके की ये घटना हुई है उससे जी। उनका मन बहुत दुखी है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी और कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और जो षड्यंत्रकारी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, कल हम जब फरीदाबाद गए थे, जहां पर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था, जो डॉक्टर प्रोफेसर था, अल्फाज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। और देखिए, वहां से हमने जब रिपोर्टिंग की थी, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, और वहां पे कई बड़े बड़े खुलासे हुए कि किस तरीके से उसके पास से हथियार बरामद किया गया, तमाम ऐसे चीजें बरामद हुई, विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। और इसके बाद ये कनेक्शन सीधा सीधा अब ये दिल्ली से जुड़ गया, यानी कि जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ ये पूरा नेटवर्क फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली तक जुड़ गया है। और देखिए, इस पूरे मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जिस तरीके से बड़ी बैठकों का दौर लगातार जारी है। और ये कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली जो है वो हाई अलर्ट पर है। और न केवल दिल्ली बल्कि तमाम बड़े शहर जो है वो हाई अलर्ट पर हैं। और आपको बता दें कि एलएनजेपी अस्पताल में हम दिन भर मौजूद थे सुबह से, जहां पर हमने कई पीड़ितों से बात करी। देखिए, लोगों का दुख दर्द जाना, और जिस तरीके से कई लोगों की उसमें जान गई, या उन पीड़ित परिवारों से बातचीत करी, जिसमें और कई ऐसे भी लोग थे जो वहां पर दुकान उन्होंने लगाया हुआ हिमांशु, था। क्योंकि आपने कहा लेकिन कि आप अस्पताल भी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है, तो ऐसे में पीड़ित लोगों की अभी स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जिनके अभी परिवार की पहचान नहीं हो पाई, यानी कि जो पीड़ित हैं, जिनके जी। अपने लोग अभी तक गुमशुदा हैं, वो कह रहे हैं कि वो उनके परिवार के लोग वहां पर गए थे, लेकिन उनका नंबर अभी तक स्विच ऑफ है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। और वो कहीं ना कहीं उनकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जिस तरीके का धमाका हुआ, जिस तरह की घटना हुई, उनको भी मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली। और जब वो तस्वीरें उन्होंने देखी, एक ऐसा परिवार जिनका बेटा उस कार में मौजूद था, उनका नाती, हमने उनसे बातचीत करी, उनके दादा से, उनके चाचा से, तो उन्होंने बताया कि उस हादसे में उनकी जान चली गई, उनके भतीजे की। और आप ये समझ सकते हैं कि 22 साल का वो युवक था, जो कि पुरानी दिल्ली से आ रहा था, और केवल वो वहां से गुजर रहा था और उस गाड़ी में बैठा था, और इतना तेज धमाका हुआ कि उसकी गाड़ी पूरी तरीके से परकच्चे उड़ गए और उसमें उसकी जान चली गई। ऐसा ही देखिए, वहां पर एक छोले कुलचे की दुकान जो लगाता था, जो पानी की दुकान लगाता था, उन लोगों को भी वो लोग भी जख्मी हो गए। हमने उनसे भी बातचीत करी है, और वो लोग को भी काफी चोट हाथ में आई। और उन्होंने बताया, जो बहुत ही ज्यादा, जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया कि जो धमाका इतना
तेज था कि कार के जो टुकड़े होते जी। हैं वो उनके हाथ में आकर अचानक से लग गया और इतना तेज जाकर लगा कि उनका हाथ बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया और उन्हें फिर अस्पताल जाना पड़ा। तो देखिए हमने कई पीड़ित जो घायल है उनसे भी बातचीत करी है और कई जो मृतक के परिवारजन है उनसे भी बातचीत करी है। लेकिन अभी तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि 24 लोग जो है वो घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज एलएनजेपी में चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एफएसएल जो टीम है वो रिपोर्ट जो है पूरा तैयार किया जा रहा है। एक-एक चीज़ को ये चेक किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा धमाका हुआ, क्या-क्या चीज़ें इसमें मिलाई गई थी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। हिमांशु, लेकिन ये क्योंकि इस पूरे बिल्कुल मामले में जो जांच एजेंसी है वो सबूतों को इकट्ठा कर रही है, सीसीटीवी के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है, कई वीडियो सामने भी आ रहे हैं, लेकिन क्या जो चश्मदीद थे जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, क्या उनसे भी पूछताछ हो रही है? क्या उनसे भी जानने की कोशिश हो बिल्कुल रही है देख कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना को देखा? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से अगर बात करें जो वहाँ पर हम्म। चश्मदीद हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क फरीदाबाद में जी। निकल कर आया, फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए वहाँ पर भी कई लोगों की तकरीबन 14 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जो कि जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, जिन पुलवामा कनेक्शन इसमें निकल कर सामने आया, तो हर किसी से पूछताछ हो रही है। और देखिए आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो फरीदाबाद में जो फतेहपुर गाँव है, जहाँ पर पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और हर घर में पता लगा रही है कि आखिरकार घरों में क्या-क्या चीज़ें छिपी हुई हैं। क्योंकि वहीं पर जो है घटना आपको बता दें, जो एक डॉक्टर जो मुज़म्मिल था, वो वहाँ पर रह रहा था और उसके पास से कई चीज़ें बरामद की गई, कई ऐसे विस्फोटक पदार्थ बरामद किए और सुबह वो चीज़ें जैसे ही बरामद हुई और उसके बाद ही शाम को इस तरीके की घटना हो जाना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और किस तरीके से गाड़ी मस्जिद के पास पार्किंग जो है चांदनी चौक पे, वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी थी दोपहर 3 बजे से और शाम के 6:30 बजे तक, और उसके बाद जैसे ही वो निकलती है महज़ कुछ ही मिनट के बाद ये धमाका हो जाता है। ये सारी घटनाएँ कहीं न कहीं एक-दूसरे से कनेक्ट हैं और निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। पुलिस अब और भी हथियारों को अपने शिनाख्त में ले रही है कि ये हथियार और कितनी बड़ी मात्रा में है, कहाँ-कहाँ ये हथियार छिपा रखे हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है कि किस तरीके से देश के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जो देश का खाते हैं, देश देश में रहकर, लेकिन वो कहीं न कहीं दुश्मन देश से मिले हुए हैं। और ये निश्चित तौर पर जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, कि हर एंगल से मामले की जांच हो रही है और जो-जो इसमें दोषी होगा, इस पूरे नेटवर्क में सबका भंडाफोड़ किया जाएगा और पुलिस हर किसी तक पहुंच रही है। देखिए चाहे लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, यूपी में बात करें, हर जगह छापेमारी हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें, हर जगह इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और ये पूरा संगठित नेटवर्क है। आतंकियों का जो पूरा ऑपरेट हो रहा था और पूरे देश भर के अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ था और इसलिए ऐसे लोग जो डॉक्टर, जो प्रोफ़ेसर, जो बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं, तो वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्ट हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनआईए की बात करें, आईबी की बात करें, तमाम जो एजेंसियाँ हैं, वो लगातार जाँच कर रही हैं। इसके लिए टीमें अलग-अलग जगह गठित कर दी गई हैं और देखिए न केवल इसके अलावा अब चेकिंग ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जब गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जितने भी संवेदनशील जगह है, मार्केट है, वहाँ पर अवैध पार्किंग, कोई गाड़ी खड़ी ना हो, इसकी चेकिंग की जा रही है। यानी कि बहुत इसके ज़्यादा निगरानी हर जगह पे की जा रही है। जी। हिमांशु, आपके पास मैं लौट रही हूँ और क्या आपको अपडेट मिलता है आप नजर इस पे रखिएगा।